हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर के, जिसमें हम बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर के यानी मानव भूगोल के पेपर को लेकर आ चुके हैं। यह परीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से कराया गया, जिसका 1 नंबर से लेकर 75 नंबर के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि किसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं मानव भूगोल का, तो बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वालों सभी लोग अपना आंसर की कह सकते हैं कि मिला सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को कि कौन सा प्रश्न है उसका सही आंसर क्या होगा। आइए, पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? राइट जेल, बाइडल डी लाब्लास, जीन ब्रूंस, कुमारी सेम्पुल। इसका आंसर तो आप आसानी से देंगे कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? किसको? राइट जेल को। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? देखिए, निश्चयवाद की बात कर रहा है कि उसका समर्थक कौन नहीं है, तो इसमें कौन कौन है? बाइडल डी लाब्लास, ई.सी. सैम्पुल, फ्रेडरिक राइट जेल, इमैनुअल कांट। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाइडल डी लाब्लास, क्योंकि यह संभववाद के समर्थक थे। ठीक, यह निश्चयवाद के समर्थक नहीं थे बल्कि उसके विरोधी थे। अगला प्रश्न, प्रसंभाव्यवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? हर्बर्टसन, हंटिंगटन, स्पेट, टेलर। इससे पहले एक वीडियो हम बनाए थे जिसमें 4th सेमेस्टर के आंसर दिए जा रहे थे, वहाँ से भी आप इन सब प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं कि किसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? स्पेट। स्पेट की बात करते हैं। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नव निश्चयवाद। ठीक, यानी 3 नंबर आपका सही होगा। अगला फिर वही पूछ रहा है, नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? राइट जेल, ब्रांस, ब्रूंस, डिमांजिया। यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा देखने वाला है। क्यों? क्योंकि यह निश्चयवाद की अवधारणा पूछ रहा है, तो निश्चयवाद किसने दिया था? राइट जेल ने दिया था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के लेखक हैं हंटिंगटन, रीटर, राइट जेल, हम्बोल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट कार्ल मार्क्स के लेखक हैं। यह प्रश्न काफ़ी बार नेट जीआरएफ में पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। काफ़ी लोग बहुत जल्दी गलती भी कर देते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास या प्रवास कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा किस प्रकार के प्रवसन को दी गई है? ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों का प्रवसन, आर्थिक एवं जननांकी प्रवसन, संगठित प्रवसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊंचे गुणों वाले व्यक्तियों का प्रवसन। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही आंसर होगा चीन। लेकिन कुछ समय पहले एक डाटा बहुत तेज़ी से चल रहा था कि भारत पहले नंबर पर आ चुका है सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अभी तक सही नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपका सही आंसर चीन होगा। अगला प्रश्न, अगला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी भागों में, मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर रहा तो पर्वत क्षेत्र में जनसंख्या अधिक नहीं होती है, पठारों में नहीं होती है, और मरुस्थल क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक नहीं होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैदानों में। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर नगरों में कितने वर्ग हैं? 4, 5, 6 या 7। आपका सही आंसर होगा 7। ग्रिफिथ टेलर ने 7 भागों में बताया था यह बात। अगला, क्राल किसके अधिवास कहलाते हैं? किर्गिज, मसाई, एस्किमो, बद्दू। क्राल की बात कर रहे हैं तो क्राल किसका कहलाता है? क्राल मसाई लोगों का अधिवास कहलाता है। जबकि किर्गिज की बात करते हैं तो इनके अधिवास को यूर्त कहा जाता है, और जो एस्किमो लोग बर्फ से बनाकर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। जैसा कि अगले प्रश्न में दिख भी रहा है। अगला प्रश्न है, इग्लू बनाए जाते हैं। इग्लू किससे बनते हैं? बर्फ़, घास, कपड़ों से, सभी से। तो इग्लू किससे बनते हैं? बर्फ़ से बनते हैं, और यह एस्किमो लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न, खान खोदना व्यवसाय के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक में आता है खान खोदना। ठीक, अगला प्रश्न है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? बुशमैन, पापुआन, एस्किमो, बेद्दा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एस्किमो। एस्किमो लोग क्या थे? मछली को मारने के लिए हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक किसकी है? डार्विन, हक्सले, आर्थर स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा हक्सले।
ठीक, इनका पूरा नाम होता है थॉमस हेनरी हैक्सले। अगला प्रश्न, यह महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो वह कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। आपका सही आंसर क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोंड नाम का एक जिला है, उसी के नाम पे गोंड जनजाति का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, बात कही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल, थारू, टोंडा, भील। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का भील। भील जनजाति में बात कही विवाह पद्धति चलती है। अगला प्रश्न, गोल गधेरा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? भील। भील जनजाति द्वारा गोल गधेरा नामक उत्सव मनाया जाता है। जैसे हम लोग होली मनाते हैं उसी तरह का इनका एक त्यौहार होता है, जिन्हें यह गोल गधेरा नामक उत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कयाक नामक नाव कौन उपयोग करता है? यूकाधीर, सेमोइड्स, एस्किमो, बुशमैन। आपका सही आंसर होगा एस्किमो। एस्किमो लोग जो थे यह कयाक का उपयोग करते थे। यह एक नाव होती है, ठीक, इसके द्वारा लोग चलते थे, यहाँ से वहाँ आते जाते थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्किमो। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 200 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। तो भारत में इतनी भाषा बोली जाती है कि गिनती नहीं की जा सकती। तो सबसे अधिक इसमें क्या दिख रहा है? 200 से ज़्यादा। आपका सही आंसर होगा 200 से ज़्यादा। विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं आने वाले समय में यह बहुत बार पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पत्र में भी यह था, तो इसकी बात करते हैं एक बार विस्तृत। विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश है? 5, 6, 7 या 8। चलिए रसेल और निफेन को देखते हैं, तो इन्होंने विश्व को 7 सांस्कृतिक मंडलों में बांटा था और 27 परिमंडल में और 67 प्रदेशों में विभक्त किया था। जबकि स्पेंसर और थॉमस की बात करते हैं तो इन्होंने 37 प्रदेशों में बांटा था। लेकिन स्पेंसर और थॉमस रिसेल और निफेन की तरह सांस्कृतिक प्रदेशों को 3 स्तर में बांट दिया था दोबारा। फिर उसके बाद इन्होंने 11 सांस्कृतिक मंडल, 11 परिमंडल और सांस्कृतिक प्रदेश के बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि सुविधा की दृष्टि से सांस्कृतिक को देखा जाता है तो उस समय इन्होंने 6 बताया था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। इसमें सांस्कृतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो पहला होता है पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रदेश, दूसरा होता है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, तीसरा होता है इस्लामिक सांस्कृतिक प्रदेश, चौथा होता है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, पाँचवा होता है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, पाँचवा होता है दक्षिण पूर्वी सांस्कृतिक एशियाई प्रदेश और छठवां होता है मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के होंगे? रेखीय, अर्य, नाभिक और तीर। तो आपका सही आंसर होगा नाभिक। अगला प्रश्न, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं यूएसए में, भारत में, चीन में, श्रीलंका में। सही आंसर आपका होगा यूएसए में। यूएसए में नगरीय ग्राम अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है? अल्प जनसंख्या, जनाधिक्य, अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा जनाधिक्य, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जन की अधिकता पाई जाती है। सही आंसर होगा जनाधिक्य। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का प्रवेशन कहलाता है? एक महाद्वीप से दूसरे, तो महाद्वीप की बात हो रही है। प्रश्न में ऑप्शन क्या है? अंतर्देशीय, अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा अंतर्महाद्वीपीय, क्योंकि यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की प्रवेशन की बात कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया? इयोसीन युग, प्लायोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग, लिथियन युग। आपका सही आंसर होगा प्लियोसीन युग। अगला प्रश्न है, मानव भूतल की उपज है किसने कहा? बाइडल, लीलाब्लास, कुमारी सेम्पुल, राइट जेल, कारेटर। 29 नंबर के सही प्रश्नों की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल ने बताया था मानव भूतल की उपज है, इन्होंने ही कहा था। इनका एक पुस्तक भी आया था 1911 ईस्वी में, जिसमें नाम इन्होंने दिया था मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। इस पुस्तक का नाम था इनके। चलिए अगला प्रश्न है, रटजेल भूगोलवेत्ता है, अमेरिकन के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले, फ्रांसीसी या ऑस्ट्रेलियन, वह कौन से भूगोलवेत्ता थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन। रटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न 31 नंबर का, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह विचार किसके है? प्रोफेसर हंटिंगटन, कुमारी सेम्पुल, डेविस, जीन ब्रूंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमारी सेम्पुल। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब हुई? 15 जनवरी 2000, 15 फरवरी 2000, 15 मार्च 2002, 15 मार्च 2003। आपका सही आंसर 2 नंबर का हो जाएगा 15 फरवरी 2000। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा धर्म है? हिंदू, ईसाई, इस्लाम, यहूदी।
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की दृष्टि से पूछ रहा है तो पहला नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर आपका सही होगा, ईसाई। अगला, कांगो बेसिन के निवासी यानी कौन है? कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड और होमोनिएंडर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर आपका हो जाएगा निग्रोइड, 1 नंबर। अगला, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी? हंटिंगटन, राइटजेल, रीटर, कुमारी शैमपुल। यह पुस्तक की बात हो रही है कि यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक 1920 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हंटिंगटन। हंटिंगटन अमेरिका के रहने वाले थे। यह एक निश्चयवादी भी थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, मानव भूगोल क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। किसका करता है? जनसंख्या, पर्यावरणीय दशाओं का, मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का, मानव प्रजातियों का। सही आंसर आपका हो जाता है मानव और पृथ्वी के मध्य संबंधों का। पठारी भागों में निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है। पठार में रहने वाले क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक? सोच लीजिए। कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य। कृषि नहीं कर सकते, पठारी क्षेत्र, पशुपालन नहीं होगा, मत्स्य पालन नहीं होगा, खनन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खनन, क्योंकि वो पठारों में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र। चलिए ठीक, सही आंसर आपका खनन। प्रश्न नंबर 38, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, खनिज। सबसे अधिक मानव को कोई प्रभावित करता है तो वह क्या है? जलवायु। आपका सही आंसर जलवायु होगा। पिग्मी निवासी है कहाँ के? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, श्रीलंका, कालाहारी। 39 नंबर की बात करते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में ही पिग्मी निवास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 40 नंबर का, 50 लाख से अधिक आबादी वाली बस्तियों को कहा जाता है कस्बा, नगर, मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, मेगालोपोलिस। 41 नंबर, भारत किस सांस्कृतिक परिमंडल में है? अरब मुस्लिम परिमंडल, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। तो आपका सही आंसर का क्या हो जाएगा? 41 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी एशिया में भारत सांस्कृतिक परिमंडल में है। ठीक, दक्षिण एशिया में। प्रश्न नंबर 42, एशिया में किस धर्म के लोग सर्वाधिक है? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, जैन। एशिया की बात कर रहा है तो एशिया में सबसे अधिक कौन है? इस्लाम। दूसरे नंबर पे आते हैं हिंदू। अगला है, यूर्त किस प्रजाति का निवास घर है? इससे पहले हम अभी जस्ट बता करके यहीं आगे बढ़े हैं, तो यह आपको ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है? यूर्त किस प्रजाति का निवास घर है? तो यह किसका है? खिरिज का है। आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए, गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। फिर वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, गोंड जनजाति पूछ रहा है। सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन निश्चयवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है? ये देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो नहीं है की बात करते हैं तो कौन निश्चयवादी विचारधारा का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है कार्ल रिटर, फ्रेडरिक राइटजेल, जीन ब्रून्स व वान हमबोल्ट। तो आपका 3 नंबर सही होगा, जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स निश्चयवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था। अगला प्रश्न, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? संथाल, गोंड, थारू, भील। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल। संथाल में बपला कहा जाता है जनजाति को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर का, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय है? सागर के पास रहने वाले, सागर के पास जो रहेंगे सबसे अधिक क्या करेंगे? आपको बस केवल सोचने की देर है, बाकी आप आंसर लगा लेंगे। कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन। आपका सही आंसर मत्स्य पालन। मछली का उत्पादन करते हैं, मछली का पालन करते हैं। अगला, संभव्यवाद की विचारधारा के समर्थक थे? ब्लांस, हमबोल्ट, राइटजेल, रीटर। 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लांस। ब्लांस को संभाव्यवाद का पिता भी कहा जाता है। लेकिन संभाव्यवाद शब्द का प्रयोग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग फैब्रे ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन किसने कहा? ठीक, चलिए रीटर, ब्रून्स, कांट, ब्लांस। 49 नंबर का सही प्रश्नों की उत्तरों की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रून्स। ब्रून्स ने कहा था परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला प्रश्न, नागा लोग का प्रमुख व्यवसाय है? पशुचारण, मत्स्य खेत, कृषि, खनन। जिनको कोई काम धंधा नहीं होगा क्या करेगा बेचारा? चलिए इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ये लोग सबसे अधिक क्या करते हैं? प्रमुख व्यवसाय में इनका कृषि आता है। अगला है, डोंगरी किस राज्य में बोली जाती है? राज्य की बात कर रहा है, डोंगरी। डोंगरी एक भाषा या बोली। ठीक, चलिए राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर और गुजरात। 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में डोंगरी बोली जाती है। अगला प्रश्न 52 नंबर, निम्न में से कौन संभाव्यवाद की विचारधारा का प्रवर्तक है? जीन ब्रून्स, ग्रिफिथ टेलर, बाइडल लीला ब्लास, लुसियन फैब्रे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइडल लीला ब्लास। ठीक,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर, जनसंख्या संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या जहाँ भी रहेगी हमेशा क्षेत्र को लेकर लड़ाई करती रहती है, तो जातिवाद नहीं होगा, भाषावाद नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्षेत्रवाद। चलिए अगला है, निम्न में से कौन कहा या किसने कहा मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? यह भी एक कथन है। इस कथन की सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है? जीन बोदीन, वान हमबोल्ट, कुमारी एलन सैम्पुल, कार्ल रिटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर का कुमारी एलन सैम्पुल। कुमारी एलन सैम्पुल ने कहा था मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। चलिए प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या के अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। सही आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं। अगला है 56 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? प्राथमिक नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है? द्वितीयक पूछेगा? नहीं, तृतीयक पूछेगा। चलिए ऑप्शन क्या है? लकड़ी काटना, मत्स्य खेत, कृषि, विनिर्माण। लकड़ी काटना, मत्स्य खेत और कृषि तीनों क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है। जबकि वो पूछ रहा है नहीं है, तो विनिर्माण नहीं है। विनिर्माण किस में आता है? द्वितीयक में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय है? देखिए अभी तृतीयक पूछा, आप तृतीयक पूछ रहा है, तो इसमें क्या है? परिवहन, निर्माण उद्योग, कृषि, खनन। तो कृषि और खनन प्राथमिक में आते हैं। निर्माण उद्योग ऊपर है, विनिर्माण वह किस में आता है? द्वितीय में आता है। तो ऑप्शन बचता है ए, यानी 1 नंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन। अगला प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि संस्कृति का नहीं है? ऐसा क्या है जो संस्कृति नहीं है? मंदिर, काल्डेरा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा। मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा सांस्कृतिक है, जबकि काल्डेरा क्या है? यह ज्वालामुखी से द्वारा बने हुए स्थलाकृति है। तो यह सही आंसर हो जाएगा काल्डेरा। एस्किमो लोगों का प्रमुख व्यवसाय है आखेट, कृषि, खनन, पशुपालन। एस्किमो रहने वाले कहाँ के? ध्रुवी। वो क्या कर सकते हैं? कृषि करेंगे? नहीं करेंगे। खनन करेंगे? नहीं करेंगे। पशुपालन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? आखेट करेंगे। सही आंसर आखेट। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? जीन गोटमैन, टेलर, पेंक, डेविस। सही आंसर आपका 60 नंबर का क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा जीन गोटमैन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, असम। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? झूमिंग खेती। ये आपको ये पता है कि यह कहाँ कराया जाता है या कहाँ होता है? तो यह कहाँ होता है? भारत में होता है, लेकिन यह भारत के पूर्वी तरफ यानी पूरब की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तर की तरफ है, हरियाणा पंजाब छोड़ देते हैं, आता है आंसर आपका असम। चलिए 62 नंबर, निम्न में से कौन सी जनजाति आवागमन हेतु स्लेज का प्रयोग करती है? स्लेज क्या है? एक गाड़ी है। यह कौन प्रयोग करता है? आइए देखते हैं क्या दिया है। बुशमैन, एस्किमो, मसाई, बोरा। 62 नंबर में क्या दिया है? एस्किमो। सही आंसर आपका होगा एस्किमो। एस्किमो लोग स्लेज का प्रयोग करते थे। इसे खींचने के लिए एक कुत्ते की प्रजाति होती है जिसे रेंडियर कहा जाता है, उसी के द्वारा यह गाड़ी खींची जाती है या यह इसी से खिंचवाते हैं गाड़ी को। चलिए अगला है, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? सूती वस्त्र, कागज, ऊनी वस्त्र, जूट। तो लाल वस्त्र की बात कर रहा है तो यह ऊन वस्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रश्न को फिर से पढ़िए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में पूछ रहा है किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या यानी शहरी जनसंख्या का बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, प्रतिशत पूछ रहा है। लेकिन यदि ये नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे हो जाएगी? महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर गोवा। गोवा आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला 65 नंबर, निम्न में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? काकेकस, निग्रोइड, मंगोलाइड, एस्ट्रोलाइड। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निग्रोइड। इनके बाल क्या होते हैं? इनके बाल ऊन जैसे होते हैं, लच्छेदार या गुच्छेदार होते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, सामाजिक लक्षण, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार है नाक की बनावट, आँख का रंग, त्वचा का रंग, बाल की बनावट और खोपड़ी सूचकांक। चलिए ग्रिफिथ टेलर ने क्या बताया था? बालों और बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर मानव को अलग अलग बताया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक। प्रश्न नंबर 68, उच्च आक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रहण का संचय मुख्यतः प्राप्त होता है, यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? बात क्या कर रहा है? उच्च आक्षांशीय क्षेत्र, यानी 0 से आप किधर जाएंगे? 90 डिग्री की तरफ जाएंगे। तो आपका आंसर सही कहाँ हो जाएगा? वनस्पतियों के द्वारा उच्च अक्षांश पर वनस्पति नहीं पाए जाएंगे, पशु नहीं पाए जाएंगे, कृषि नहीं की जाएगी। तो फिर क्या होगा? सभी होगा? नहीं। चलिए 68 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा?
पशुओं से, केवल मात्र पशु ही उच्च अक्षांशों की तरफ मिलेंगे, बाकी वहाँ कृषि नहीं हो सकती, वनस्पति नहीं होगी। तो आपका सही आंसर होगा पशुओं से। 69 नंबर, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ है, क्षेत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या है? भूमध्य सागर के तटीय देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों में, महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों में, उपरोक्त सभी क्षेत्रों से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप के देशों से। ठीक, चलिए 70 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 70, सांस्कृतिक विसरण के तत्वों में से कौन सम्मिलित नहीं है? मानवीय विसरण, पदार्थों का विसरण, ऐतिहासिक विसरण, नवाचारों का विसरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक विसरण। 71 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है? बहुत ही बेस्ट प्रश्न है यह प्रश्न, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यह क्या पूछ रहा है। अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है, कौन सी अक्षांश है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 अंश उत्तरी अक्षांश, 45 अंश दक्षिणी अक्षांश, 50 अंश दक्षिणी अक्षांश, 50 अंश उत्तरी अक्षांश। आपका सही आंसर होगा 50 अंश उत्तरी अक्षांश। 72 नंबर, आदिमानव का विकास निम्न में से किस काल में हुआ है? काल पूछ रहा है। अभिनूतन काल, प्लायोसीन युग, मायोसीन काल, ओलिगोसीन युग या काल। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मायोसीन युग। तो मायोसीन युग में आदिमानव का विकास हुआ था। 73 नंबर, माल्थस ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा है माल्थस ने। ठीक, चलिए ऑप्शन क्या है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत, जैविकीय जनसंख्या सिद्धांत। प्रश्न में पूछ रहा था माल्थस, तो माल्थस के द्वारा तो दिया हुआ है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, एक नंबर सही होगा। 74 नंबर, रुको और जाओ नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? राइटजेल, टेलर, सैम्पुल, ब्लांस। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुको और जाओ। रुको और जाओ किसने दिया? नहीं याद आया अभी तक? टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था रुको और जाओ। ठीक, सही आंसर क्या होगा? टेलर। 75 नंबर और लास्ट, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे सभी लोगों को अपने दिए गए पेपर के आंसर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं। और यदि आपको और भी पेपर के हल चाहिए तो आप यूट्यूब के वीडियो वाले ऑप्शन में आप जाएंगे, वहाँ आपके दिए गए बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ प्रश्नों का हल कराया गया है। ठीक, चलिए 75 नंबर देखते हैं। किसी देश की खाद्य सामग्री में जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं, जब जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी तो क्या कहा जाएगा? जनाधिक्य जनसंख्या। ऑप्शन क्या दिया? जनाधिक्य, न्यूनतम जनसंख्या, ठीक, अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात कर रहा है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री की बात करेंगे, जब जनसंख्या अधिक हो, खाद्य सामग्री कम हो तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और खाद्य सामग्री अधिक हो और जनसंख्या क्या हो? कम हो तो न्यून जनसंख्या हो जाएगी। और खाद्य सामग्री और जनसंख्या दोनों क्या हो? बराबर हो तो क्या हो जाएगा? अनुकूलतम जनसंख्या। तो इसमें क्या पूछ रहा है? जब खाद्य सामग्री जनसंख्या से अधिक हो, ठीक, किसी देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत अधिक हो, यानी जनसंख्या अधिक है, खाद्य सामग्री कम है, यानी जनाधिक्य जनसंख्या होगा। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।